नमः। सभी ज्योतिष प्रेमियों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज की कड़ी पिछली आ रही कड़ी जो कि मंत्रों पर चल रही है उसी के श्रृंखला में है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं पंच महाभूत, पंच तत्व और हमारे षड रिपुओं की। त्रिमूर्ति के रूप में हमने वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी चर्चा की। आज की चर्चा इस बात पर है कि हम मंत्रों के चुनाव के लिए किन किन चीज़ों को आधार बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी समस्याएं या हमारा जीवन दो चीज़ों के बीच में होता है, एक जीवात्मा, एक जड़ात्मा। जीवात्मा का मतलब है हमारे चारों तरफ जो भी सजीव चीज़ें हैं, वृक्ष हो गया, पौधे हो गए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, गाय भैंस या और जानवर, और हम स्वयं, हमारे परिवार के लोग, हमारे सहकर्मी, ये सब जीवात्मा कहलाती हैं। इन जीवात्मा के अलावा हमारे चारों तरफ एक परिवेश है जिसमें बहुत सारी जड़ात्माएँ हैं, जैसे हमारा घर, गाड़ी या बिल्डिंग्स, आसपास के अन्य संस्थान, ये सब हमारे जड़ात्मा के पहलू हैं। तो कभी कभी हमें जीवन में जीवात्मा से परेशानी हो सकती है अथवा जड़ात्मा से। तो इसी जीवात्मा और जड़ात्मा के बीच के कड़ी को जोड़ता है मंत्र। एक्चुअल में हमारे जीवन में जो भी बदल रहा है उसके लिए ग्रह मुख्यता है। ग्रह को हम बोलते हैं एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब जो चीज़ बदलाव में है, जो बदल रही है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं अगर, तो उसमें ज़्यादातर जो रोल है वो हमारी जीवात्माओं का होता है। तो ग्रह हमारे जीवन के उन सभी बिंदुओं को नियंत्रित करते हैं जो हमारे आसपास बदल रही हैं। और इसके अलावा राशियाँ, क्योंकि एक कुंडली में आप देखेंगे 12 राशियाँ होती हैं, 12 घर होते हैं। तो ये 12 राशियाँ और कुछ नहीं है, हमारे चारों तरफ का परिस्थितियाँ हैं। तो राशियों और ग्रहों, इसके बीच तीसरे स्तर पर आता है नक्षत्र। नक्षत्र हमारे जो ग्रह हैं उनके कारकत्वों को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक ही ग्रह आपके लिए धन दौलत पे असर डाल सकता है, आपके स्वास्थ्य पे असर डाल सकता है, आपके रिश्तों पे असर डाल सकता है। तो ये कैसे असर डालता है इसका निर्णय होता है नक्षत्रों के आधार पर। और नक्षत्र जो हैं वो हमें मालूम है एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रभाव दे। इसको दूसरे पहलू में भी देखिए तो हमारे जीवन के 3 पहलू हैं, धातु, मूल और जीव। धातु का मतलब है हमारे सुख, साधन, संपदा, जो कि हमारे लिए भौतिक चीज़ों का साधन उपलब्ध कराती है। उसके अलावा आता है मूल। मूल वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता करती हैं, या वो हमारे पीछे से चली आ रही हैं और हमारी चीज़ों को आगे ले जाए। जैसे अगर हम धातु की बात करें तो रुपया, पैसा, रत्न, मकान। अगर मूल की बात करें तो हमारी प्रजनन क्षमता, हमारे आसपास के वृक्ष जो पुनः अपने आप को नए सिरे से उत्पन्न कर सकते हैं, या हमारे वो पुरातन ज्ञान, ये सब मूल के हिस्से में आते हैं। इसके बाद आती है बारी जीव की। जीव का मतलब हम स्वयं, हमारा शरीर, हमारी संतान, ये सारी चीज़ें जीव हैं। तो एक ही ग्रह इन 3 आयामों में अलग अलग ढंग से प्रभाव डालता है। तो ये धातु, मूल, जीव का सिद्धांत है। इसको हम समझते हैं दृष्टान कुंडली से, नौमांस कुंडली से और लग्न कुंडली से। इसके अलावा जब हम कभी पूजा पाठ की बात करते हैं या मंत्रों की बात करते हैं तो कुछ मंत्र होते हैं जो विशेष उद्देश्य से दिए जाते हैं, जिन्हें हम एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी में होते हैं, रजस में और तमस में। इसके अलावा कुछ मंत्र या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें नियमित रूप से करना चाहिए अपने जीवन को शांत, सुखी और संतोषपूर्वक रखने के लिए। तो वो सत्व गुण के अंतर्गत आते हैं। सत्व गुण के जो भी उपाय हैं वो तीनों आयामों पर असर डालते हैं, चाहे वो हमारी निजी ज़िंदगी की परेशानियां हो या हमारा निजी जीवन का दैनिक जीवन हो, जिसमें हमें लगता तो नहीं कुछ परेशानी है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई परेशानी ना आए। तो इस प्रकार हम धातु, मूल, जीव, राशि, नक्षत्र, ग्रह और हमारे जीवन के आयाम की आवश्यकता, यानी कि हमें तत्कालिक कोई समस्या है उसके लिए, या कोई विशेष परेशानी है उसके लिए, या हम एक रूटीन के रूप में अपने आप को बचाने के लिए, या कह सकते हैं एक बोलते हैं प्रोएक्टिव एक्शन के तहत जो हम मंत्र जाप करते हैं, ये 3 कैटेगरी से हम मंत्रों का चुनाव करते हैं। अब राशि के लिए जो मंत्र बताए गए हैं वो मुख्यतः सूर्य के मंत्र हैं, आदित्य के मंत्र हैं। यानी जो 12 आदित्य हैं वो 12 राशियों के लिए अलग अलग 12 मंत्र हमारे ऋग्वेद में निर्धारित हैं। इसके अलावा एक 13वां मंत्र भी है। वो जब किसी का जन्म अधिमास में होता है तो वो लग्न विशेष की पूजा के लिए, अधिमास के लिए उस 13वें मंत्र का जाप करता है। तो आदित्य का मंत्र मुख्यतः आपके आसपास के परिवेश को नियंत्रित करता है। अगर आपको परिवेश की समस्याएं आ रही हैं तो उनके लिए हमें आदित्य मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे भी प्रथम भाव यानी लग्न भाव को हम प्रसव कारक
बोलते हैं, यानी प्रसव कारक गायत्री मंत्र मुख्य मंत्र है। धरती को अगर कोई ऊर्जा दे रहा है तो वो सूर्य। तो जो द्वादश आदित्य हैं वो 12 राशियों के लिए हैं और 12 राशियों के आधार पर उनके मंत्रों का अलग अलग चुनाव होता है। इसके बाद बात आती है ग्रहों की। तो 9 ग्रह हैं, हर एक ग्रह के लिए एक विशेष प्रकार के देवी देवताओं का मंत्र चुना जाता है। जैसे, और ये मंत्र का चुनाव इस आधार पर नहीं होता है कि वो कौन से देवी देवता हैं, बल्कि इस आधार पर होता है कि वो किस भाव में हैं। जैसे अगर लग्न के भाव में है तो वहाँ हम पुरुष रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। उसके बाद अगर वो चतुर्थ भाव में है तो हम वहाँ पर माँ रूप के उसकी पूजा करते हैं। अगर वो सप्तम भाव में है तो वहाँ पर जो भी ग्रह है, पुरुष ग्रह है तो पुरुष रूप की, स्त्री ग्रह है तो स्त्री रूप की पूजा करते हैं, जो कि पति पत्नी का रूप है। चतुर्थ भाव में माँ रूप की पूजा होती है। सप्तम भाव के ग्रह के लिए हम पति पत्नी के रूप की पूजा करते हैं। अगर हम दसम भाव में आ जाएं तो दसम भाव में हम पुरुष रूप में उस देवता की पूजा करते हैं जो हमें कर्तव्य का, धर्म का मार्ग दिखाते हों। तो जितने हमारे देवता हैं उन हर देवताओं में, भले वो इन त्रिमूर्तियों के ही रूप हैं, लेकिन हर त्रिमूर्ति का एक क्षेत्र विशेष के लिए एक अलग अलग रूप है। तो हम शिव के उस रूप की आराधना कैसे करेंगे, तो ये निर्धारित होता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में है। तो राशि हो गई, उसके बाद ग्रह हो गया, ग्रह का भाव हो गया, फिर बारी आती है नक्षत्र की। नक्षत्र हमारे मुख्यतः पुरुषार्थ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे अगर आप धर्म पुरुषार्थ में हैं तो आप अपने अपने साथ अपने बृहद समाज के लिए कार्य करेंगे, यानी वो ग्रह जो है आपके एक चौड़े दायरे को कंट्रोल करेगा। अगर वो काम पुरुषार्थ में है तो वो ग्रह अपने क्षेत्र से आपके निजी जीवन के आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करेगा। अगर वो अर्थ में है तो वो आपके लिए सुख संसाधन की चीज़ों को नियंत्रित करेगा। अगर वो मोक्ष त्रिकोण में है तो वो आपके लिए सुख साधन के आधार पर मिलने वाली संतोष, सुख। अब संतोष और सुख हो सकता है मानसिक और शारीरिक। इस प्रकार ग्रह के जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों का जो पद होता है वो हमारे पुरुषार्थ को, यानी हमारी ऊर्जा की दिशा को बताता है। तो आपने राशियों को चुन लिया, नक्षत्र ग्रहों को चुन लिया, उसके बाद भाव को चुन लिया, फिर आपने नक्षत्र के पुरुषार्थ को चुन लिया। इन सब के चुनाव के बाद फिर बारी आती है कि हम किस देवता की आराधना किस रूप में करें। अब अगर मंत्र की बात आए तो पहले तो हमने इनको समझने के बाद हमें ये भी देखना है कि हम मंत्र किस लिए कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की दशा है, लोग साढ़े साती से बहुत डरते हैं। कोई बोलता है अष्टमेश की दशा आ गई है, कोई बोलता है सप्तछिद्र की दशा आ गई है। ये सारे हमारे जीवन के उन कर्मों का फल देते हैं जिनकी वजह से हमने ये जन्म लिया है। हम इस जन्म का, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हमारा जो ये जन्म है वो हमारे पुराने कर्मों में जो रह गया है, बच गया है, जो भी हमने पाप पुण्य किए थे उनको भुगतने के लिए ही हम पुनः जन्म लेते हैं। तो यदि आप दशा की बात करें तो दशा के लिए विशेष मंत्र अलग होते हैं। उसके अलावा यदि अगर आप किसी को स्वास्थ्य की पीड़ा है तो उसके लिए अलग मंत्र होते हैं। अगर किसी को सुख साधन की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग मंत्र होते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार मंत्रों का चुनाव होता है और यही मंत्रों का चुनाव करना ही एक ज्योतिष अथवा एक सक्षम गुरु की पहचान है। हमें पता है हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र उद्धृत हैं, लेकिन कौन सा मंत्र किस रूप में और कब किस लिए करना चाहिए, इसी के चुनाव के लिए आपको एक सक्षम और जानकार व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो आप दशा मंत्र कहें या विशेष के लिए मंत्र बोलें, तो इस आधार पर हम मंत्रों का चुनाव करते हैं। अब अगर आपने मंत्र चुन लिया तो मंत्रों में जिस प्रकार हम दवाएं लेते हैं, तो आपने सुना होगा एलोपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा। आयुर्वेदिक दवा क्या है, वो मूल रूप से हमारी वनस्पतियों से बनती है, जिसके लिए हमारा शरीर अपने आप में सक्षम है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं तो अडॉप्ट कर लेगा और बिना ज़रूरत की चीज़ें उनको बाहर कर देगा। उसका हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। वहीं पर होम्योपैथिक की बात करें तो उनमें हमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट के चांसेस होते हैं। और एलोपैथिक की बात करें तो एलोपैथिक में आपने अधिकतर सुना होगा कि एक दवा दूसरी दवा पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर क्रिएट करती है। तो एक दवा के साइड इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरी दवाएं या तीसरी दवाएं ऐसे हमें लेनी पड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार मंत्रों में जब उपाय की बात करते हैं तो यदि आप तमस गुण का उपाय करते हैं, तमस गुण मुख्यतः हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जब हमें किसी चीज़ से पराजित, किसी को हराना हो, किसी के ऊपर विजय पानी हो, कोई एक अपनी क्षमता से परे जाना हो, ऐसी चीज़ों को हम तमस गुण के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप तामसिक उपाय करते हैं तो आपको मंत्रों में भी साइड इफेक्ट देखने पड़ेंगे। यानी हो सकता है आपने अभी तामसिक उपाय किए और आपको तात्कालिक लाभ हो गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो सकता है आपकी संतान पर आए, आपके स्वास्थ्य पर आए या किसी अन्य क्षेत्र में आए।
इसी प्रकार दूसरा उपाय होता है राजसिक उपाय। राजसिक उपाय वो होता है, रजस उपाय या राजसिक उपाय वो होता है जिसमें कि हम किसी अपने साधन, मान लिया हमें पैसे की कमी है, व्यापार में घाटा हो रहा है, ऐसी चीज़ें जो रजस गुण को नियंत्रित करती हैं, अगर हम उसके लिए कोई उपाय करते हैं तो वो रजस उपाय है। इसमें दान भी होता है, मंत्र भी होता है, कोई व्यक्ति विशेष या किसी ग्रह विशेष की पूजा भी होती है। इसके बाद आता है सात्विक उपाय। सात्विक उपाय सामान्यतः हम अपने जीवन को सही ढर्रे पर और सही मार्ग पर ले जाने के लिए करते हैं। ये हमारे मुख्यतः मानसिक विचारों के लिए मंत्र होता है। तामसिक मंत्र तो वो है जब हम ऑलरेडी हमारे मन में कुछ ऐसे तामसिक विचार चल रहे हैं जिसके आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। राजसिक उपाय वो हैं जब हमारे मन में ये सुख साधन भोग विलास इसको लेकर कोई समस्या है और हम उसको पाना चाहते हैं। लेकिन सात्विक उपाय वो होते हैं जो हम अपने मन में ये मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे कष्ट हैं, ये हमारी पीड़ाएं हैं, ये हमारे कर्मों का दंड है, लेकिन हम उसको शांतिपूर्वक संतोषजनक ढंग से सहना चाहते हैं और उससे उबरना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक मानसिक बल और जीवन के दिशा निर्देश का मंत्र है। तो सात्विक उपायों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। राजसिक और तामसिक उपायों के साइड इफेक्ट आपको भविष्य में देखने पड़ते हैं, तामसिक उपायों के विशेषकर। अब राजसिक, तामसिक और सात्विक ग्रहों के उपाय की बात करें, तामसिक ग्रहों की बात करें तो तामसिक ग्रह आपको पता है कि शनि, मंगल, राहु, केतु ये तामसिक ग्रह कहलाते हैं। राजसिक ग्रहों में अगर हम बात करें तो बुध और शुक्र, और सात्विक ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा और गुरु। तो इन ग्रहों के आधार पर ही उपाय होता है। इसके बाद आपने सुना होगा कि हमारे जो देवता हैं उसमें अष्टवसु हैं, द्वादश आदित्य हैं, इसके अलावा हमारे 10 अवतार विष्णु के हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 9 दुर्गा हैं। अब ये क्या है? ये देवी देवता रजस, तमस और सात्विक गुणों के ही निरूपक हैं। अब यदि आप महाविद्या की बात करें तो महाविद्या का नाम ही में विद्या जुड़ा हुआ है, यानी ये ज्ञान का रूप है। जब आप तामसिक ग्रहों से ग्रसित होते हैं तो आप अज्ञानी हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका भी आपको फल भुगतना पड़ेगा। तामसिक ग्रह मान लिया मंगल है, मंगल आपको क्रोध देता है, आक्रामकता देता है, आप किसी दूसरे पर दबाव बनाते हैं, तो आप अनावश्यक रूप से किसी को पीड़ित कर रहे होते हैं। अगर राहु की बात करें तो राहु भ्रम है, धोखा है, छल कपट है, स्वार्थ है, आप अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर केतु की बात करें तो केतु तो दुनियादारी मानता ही नहीं। आपने शादी कर ली, पत्नी को छोड़ के चल दिए क्योंकि आपका मन नहीं है पत्नी के साथ रहने के लिए, आपने बच्चे पैदा किए, बाद में आपने घर त्याग दिया। आप अपनी जिम्मेदारियों से, केतु को सामाजिक बंधनों की परवाह नहीं होती है, लेकिन इस आधार पर आप अपनी निजी इच्छा के लिए किसी दूसरे को परेशानी दे रहे हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि क्या है? अवसाद है, पीड़ा है। यदि आप किसी गरीब कामगार को दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसकी वजह से आप पे दुख आ रहा है, तो ये तामसिक प्रभाव हैं। तो 10 महाविद्या के जो रूप हैं वो आपको ज्ञान देते हैं। जैसे अगर हम मंगल के लिए बात करें तो देवी बंगलामुखी, अगर हम गुरु की बात करें तो माता मातंगी हैं, अगर शनि की बात करें तो माँ काली हैं। जितनी 10 महाविद्या हैं वो मुख्यतः माँ काली के ही विभिन्न रूप हैं, और माँ काली ही तामसिक गुणों को नियंत्रित करती हैं। आपने उनके जितने भी चित्र देखे होंगे उनका उग्र रूप दिखाया गया है, और हम जानते हैं कि तमस ग्रह अपने आप में उग्र होते हैं, तो उनको नियंत्रण के लिए हमें माँ काली की 10 महाविद्या के शरण में जाना होता है। इसी प्रकार अगर आप बात करें सप्तम भाव से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ पर हमें 9 दुर्गा की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि दुर्गा एक सौम्य रूप है। तो जितनी हमारी 9 दुर्गाएं हैं वो किसी न किसी रूप में पत्नी रूप को इंडिकेट करती हैं। वो पत्नी के रूप में एक प्रकार से आपकी रक्षक हैं। इस प्रकार अगर हम 10 अवतार विष्णु की बात करें तो विष्णु पोषक हैं, पालनहार हैं। तो अगर आपको अपने साधन, सुख साधन की समस्याएं आ रही हैं, आपको व्यापार में नुकसान हो रहा है, या कुछ ऐसे कष्ट हैं जो आपके जीवन यापन को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको विष्णु के 10 रूपों को चुनना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास अष्टवसु हैं, जो कि हमारे जो तामसिक ग्रह मतलब ऊर्जाएं होती, जो तामसिक नक्षत्र होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा बारी आती है हमारे शिव के विभिन्न रूपों की। तो इस प्रकार आप जो ग्रह के विभिन्न रूप हैं वो देवताओं से जो लिए गए हैं वो राशियाँ, नक्षत्र, भाव और उनके कारकत्व के आधार पर हैं। तो इन चीज़ों का ही आकलन ज्योतिष का विषय है। कुंडली आपको मालूम है सब कोई देख सकता है, आपके सॉफ्टवेयर में कुंडली अवेलेबल है, लेकिन उस कुंडली में ये पकड़ना कि कौन सा उपाय ग्रह किस जगह प्रभावित करेगा, कब करेगा, इसी चीज़ का आकलन एक ज्योतिष शास्त्र की विधा है।
तो मंत्रों के चुनाव के लिए आपको इन सभी आयामों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद ही मंत्र का चुनाव करना चाहिए। ध्यान रहे मंत्र का चुनाव हर एक, जैसे मैं आपको इस चैनल पर बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे सभी मंत्रों का ज्ञान हो या मैं मंत्रों की गहराई समझता हूँ। किसी चीज़ के आधारभूत को समझना अलग होता है, लेकिन जब हम मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र के लिए आपको किसी सक्षम गुरु के पास जाने चाहिए, जिसे हम दीक्षा गुरु कहते हैं। आपको उससे मंत्र चुनना चाहिए, उसके मंत्र के चुनाव के आधार पर आप उसके मार्गदर्शन में अगर मंत्र का पाठ करेंगे तो आपका मंत्र पूरी तरह से सफल होगा। अब आपने इन सब का चुनाव कर लिया। अब हमें मालूम है कि हमारे कुंडली में 12 भाव हैं और हर एक भाव किसी विशेष क्षेत्र को निरूपित करता है। अब जैसे आपको अगर तीसरे भाव की पीड़ा हो रही है तो मंत्रों में अक्षरों का बड़ा महत्व है। जैसे छंद होते हैं, जैसे गायत्री एक छंद है, अनुस्तुक एक छंद है, ये मंत्रों के लिखने की विधा है। हमें ये भी पता है कि जो छंद है उसमें एक निश्चित अक्षरों का योगदान होता है, उसमें निश्चित संख्याएं होती हैं। उन संख्याओं के आधार पर ही हम मंत्रों के अक्षरों का चुनाव करते हैं। तो आपको जो भी भाव है उसके अनुसार, अक्षरों के अनुसार आपको मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। आठवें भाव का है तो आपको 8 अक्षरों के छंद के मंत्रों का चुनाव, 12वां भाव है तो 12 अक्षरों के मंत्रों का चुनाव, चतुर्थ है तो 4 अक्षरों के मंत्रों का चुनाव। इस प्रकार मंत्रों का चुनाव हम करते हैं। मंत्रों के शब्दों की संख्या को हम संपुट अथवा बीजाक्षर से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये किया जाता है। तो इस प्रकार बीजाक्षर, संपुट, मंत्र के अक्षर, छंद में जो लयबद्ध है उसके आधार पर मंत्रों के शब्दों का, यानी 12 अक्षरी मंत्र, 24 अक्षर का मंत्र, 22 अक्षर का मंत्र, 8 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, यह चुना जाता है। इस प्रकार राशि, नक्षत्र, भाव, ग्रह, धातु, मूल, जीव, उनके आधार पर विभिन्न देवी देवताओं के हम मंत्रों का चुनाव करते हैं। ये कड़ी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि मंत्र एक बहुत गहन विषय है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा इसको समय देना होगा। आशा है आपको यह विषय समझ में आ रहा होगा। पर यदि आपको विषय समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सबका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।